एक इंसान को क्यों सीखना चाहिए, एक इंसान को क्यों लर्न करना चाहिए। जिस चीज से हमें 90% कामयाबी मिलती है और जिस चीज से हमें सिर्फ 10% कामयाबी मिलती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ बोलते हैं ना, तेरी औकात क्या है ना? औकात में रह के बात करते हैं। हाँ, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है? अगर मुझे मेरी इनकम को 2 लाख करना है तो क्या करना पड़ेगा? कारण दिया गया कि आपने अपनी लाइफ का जो पहला साल था उसी साल सीखा था और उसी 34 साल पुराने नॉलेज को आप घसीटते आ रहे हो। आप में से कितने लोग की शादी हो गई है? एक इंसान को क्यों सीखना चाहिए, एक इंसान को क्यों लर्न करना चाहिए? आपको ऐसा लगता है कि भाई किसी भी इंसान को इसलिए सीखना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में और ग्रोथ कर सके। तो मैं आप लोग से चाहूंगा कि आप में से कोई भी अपने पूरे दिन का रूटीन बताइए कि सुबह से लेकर शाम तक आपका क्या जर्नली रूटीन होता है। यस प्लीज जी बताइए प्लीज सर। सुबह 5 बजे में सुबह मॉर्निंग उठता हूँ। वेरी गुड। सबसे पहले फ्रेश हुआ। वेरी गुड। फ्रेश होकर गाय के पास गया, बढ़िया, उसको चारा दिया। वेरी गुड। फिर आया, ब्रश किया, राइट, अपना जो दिनचर्या है उसको किया, राइट, जूस पिया, राइट, फिर ऑफिस के लिए निकल गया। वेरी गुड। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ का जो रूटीन है सुबह से शाम तक का, राइट, उस चीज को हमने किया। राइट, रात को फिर 8 बजे पहुंचा तो फिर अपना वर्क पर्सनली है उसको देखा। राइट, फिर खाना खाया मम्मी पापा सब लोग के साथ, फिर सुबह का वही रूटीन। वेरी बढ़िया। यस, और कोई एनीवन कोई शेयर करना चाहेगा अपने? सर सुबह 5 बजे जगना, 5:30 से 6:30 1 घंटा योगा, उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा हमारा सुबह का टाइम में फोन कॉल्स ज़्यादा आते हैं सप्लाई को लेके, उस चीज़ को देखना। फिर 8 से 9 ऑफिस आने के लिए रेडी होना, 9:30 से 10 बजे ऑफिस के लिए निकलना। राइट। शाम को फिर 7 साढ़े 7 बजे तक रूम पे जाना, खाना पीना खाना, टीवी देखना, सो जाना। राइट, ओके। अब आप लोग का जर्नली रूटीन ऐसा ही कुछ होगा। एक सवाल मेरे दिमाग में है, आपसे पूछता हूँ, आप जिस तरीके से रोज़ समय पर खाते हो, उठते हो, आप सोते हो, क्या आपने अपने दिनचर्या में कोई ऐसा फिक्स समय रखा है जिस समय आप कुछ नया सीखते हो? क्या आपका जिस तरीके से आपने नहाना धोना, फ्रेश होना, ऑफिस आना, आपने हर चीज़ का एक फिक्स टाइम बनाया है? क्या आपने अपनी लाइफ में रोज़ कुछ नया सीखने का टाइम बनाया है? समझिए, मैं एक किताब पढ़ रहा था और वो किताब बहुत बढ़िया किताब थी। अगर आपको कभी मिले तो आप जरूर पढ़ना। उस किताब का नाम है शिखर पर मिलेंगे। See you at the top इंग्लिश में है और हिंदी में शिखर पर मिलेंगे। उस किताब के अंदर बताया था कि भाई एक इंसान की जो बॉडी होती है ना, वो 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। ऊपर का जो गले के ऊपर का हिस्सा होता है वो 10% होता है और जो गले के नीचे का हिस्सा होता है वो 90% होता है। और कहा जाता है एक इंसान की कामयाबी के अंदर उसका जो दिमाग है ना वो 90% उसको मदद करता है और उसका शरीर सिर्फ 10% मदद करता है। अब जरा सोचिए, जिस चीज से हमें 90% कामयाबी मिलती है और जिस चीज से हमें सिर्फ 10% कामयाबी मिलती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? जिस चीज से हमें 10% कामयाबी मिलती है, मतलब कि हमारा शरीर, उसके लिए हम रोज 3 टाइम का खाना खाते हैं, योगा करते हैं, कसरत करते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, तेल साबुन बॉडी शैम्पू सब यूज करते हैं, राइट है ना? किसके लिए? शरीर के लिए, जिससे हमें 10% की कामयाबी मिलती है, जिसके लिए हम इतनी चीजें करते हैं, महंगा साबुन, महंगा तेल, महंगा शैम्पू, महंगे कपड़े, सारी चीजें, है ना? अब सवाल ये है कि जिससे हमें 90% कामयाबी मिलती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? जिससे 10% कामयाबी मिलती है उसके लिए तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जिससे 90% कामयाबी मिलती है हमारा दिमाग, उसके लिए हम क्या करते हैं? बस यही प्रॉब्लम है वो 98% लोगों की जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। जिससे आपकी जिंदगी में आपको ज्यादा कामयाबी मिलने वाली है ना, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम सुबह सोशल मीडिया चल के कचरा भरते हैं, पेपर पढ़ के कचरा डालते हैं। पेपर में क्या भरा हुआ है? वही इधर लूट हुआ, उधर झगड़ा हुआ, उधर बम फटा, इधर। और सोशल मीडिया पे क्या है? पतली कमरिया मोरे हाय हाय। इससे हम क्या सीख रहे हैं? नथिंग।
और उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि मैं मेरी लाइफ के अंदर सक्सेस क्यों नहीं हो रहा हूं, मैं मेरी लाइफ के अंदर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, क्योंकि आप उस चीज को खुराक ही नहीं दे रहे हो जिस चीज से आपकी जिंदगी में आपको कामयाबी मिलेगी। तो जिस चीज से आप कामयाब होने वाले उसी को खुराक नहीं दोगे तो आपका वो हिस्सा कमजोर नहीं होगा। समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप समझना। क्योंकि कई बार क्या होता है पता है, हम सब एक कंप्लेन करते हैं कि भाई मैं मेरी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा हूं, मैं मेरी जिंदगी के अंदर सक्सेस नहीं हो रहा हूं। लेकिन सवाल यह है सक्सेस होने के लिए मैं कर क्या रहा। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा और वो वर्ड है ना, सुना है? क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है इसका मतलब? कुछ बोलते हैं ना, तेरी औकात क्या है ना? औकात में रह के बात कर। हाँ, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है समझो। किसी इंसान ने पूछा, जी आप कुछ बोले थे सर। मतलब आपके अंदर जितना कैपेसिटी उसी के अंदर रख के ही बात की। हाँ, दूसरे को ये लगता है। राइट। अब समझना, किसी इंसान ने पूछा कि यार मेरी कंपनी मुझे 20,000 ही देती है। बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तेरी कंपनी तुझे 20,000 देती है, तेरी कंपनी में और भी लोग होगी जिनको कंपनी 2 लाख भी दे रही होगी, तो तुझे ही 20,000 क्यों मिल रही है? क्यों? क्योंकि तेरी औकात 20,000 की ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास में जो नॉलेज है ना, उसकी वैल्यू 20,000 ही है। तो आपको मिलेगा कितना? अगर मुझे मेरी इनकम को 2 लाख करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी औकात को बढ़ाना होगा। मेरी औकात को बढ़ाना पड़ेगा, मेरे नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। समझो, एक बार रिलायंस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़े पोस्ट के लिए वैकेंसी का इंटरव्यू का पेपर में बाहर समाचार आया, ठीक है। और उनको रिक्वायरमेंट थी कि भाई 20 साल का अनुभवी बंदा चाहिए हमें, 20 इयर्स का। एक पर्सन ने अप्लाई किया, उनके पास में 35 साल का अनुभव था, 35 इयर्स का। वो इंटरव्यू के अंदर गए, पहले राउंड में पास हुए, दूसरे राउंड में पास हुए और तीसरे राउंड में उनको रिजेक्ट कर दिया गया। कारण दिया गया कि आपने अपनी लाइफ का जो पहला साल था उसी साल सीखा था और उसी 34 साल पुराने नॉलेज को आप घसीटते आ रहे हो, आपने नया कुछ नहीं सीखा। कहीं ये कहानी हमारी तो नहीं है? कहीं ये कहानी हमारी तो नहीं है ना? आप में से कितने लोग की शादी हो गई है? प्लीज रेज योर हैंड, थोड़ा ऊपर उठाएं। हाँ, शर्मा नहीं। मैं आपको एक हकीकत बताता हूं, समझना। जिसकी शादी होती है ना, पहला साल हनीमून पीरियड कहा जाता है। यस सुनो, है ना? तो उस हनीमून पीरियड में, एक साल में हम अपनी बीबी की बहुत केयर करते हैं, हर मुराद पूरी करते हैं, हर इच्छाएं पूरी करते हैं। एक साल पूरा होने के बाद में इसका मतलब क्या हुआ पता है? मतलब ये हुआ किसी भी चीज की हम 1 साल तक रिस्पेक्ट करते हैं, 1 साल हम उसको जानते हैं, 1 साल हम उसको कोशिश करते हैं, 1 साल हम सीखते हैं, उसके बाद हम बंद कर देते हैं। और यही चीज हमारी लाइफ में हुई है। हम लोगों ने लर्निंग जो है ना वो बंद कर दिया है सर। तो लर्निंग बंद, इसका मतलब अर्निंग बंद। हम सबकी इच्छा है कि हम सबकी सैलरी बढ़े, यस सुनो, बढ़नी चाहिए, राइट ना? अब एक सवाल मेरा है, जैसा हम काम कर रहे हैं क्या वैसा काम करें तो बढ़ना चाहिए? कैसे बेहतर करना पड़ेगा? तो इससे बेहतर नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह?